हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि जो बुज़ुर्ग होते हैं या फिर कुछ एडल्ट्स या यंग लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो सीधा टॉपिक ये है, टॉपिक पे ही आते हैं। टॉपिक ये है कि जैसे कुछ लोगों के पैरों में, तलवों में जलन महसूस होता है, उसके साथ साथ दर्द होना, झंझनाहट होना, टिंगलिंग जिसको बोलते हैं, नंबनेस फील होना, या फिर सुई चुभोने जैसा दर्द होता है, या फिर क्या बोलते हैं, झुंझुनाहट होने लगता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, जलन के साथ ये सारी प्रॉब्लम अगर होती हैं तो उनका ट्रीटमेंट क्या है, मतलब कौन कौन सी दवाई इसमें प्रयोग करते हैं, ये हम आपको बताएंगे। डॉक्टर आपको कैसे सीक्वेंस वाइज इसमें ट्रीटमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं ये कि इसके जो कारण क्या होते हैं, रीजन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो पहला रीजन इसमें देखा जाता है वो होता है न्यूरॉन वीकनेस का, मतलब कि आपकी जो नर्व सेल्स होती हैं वो वीक होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। और उसके भी कई सारे कारण होते हैं, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो कि नर्व सेल्स को जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो ये बीमारी देखी जाती है। और अगली जो है वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसमें कि जो माइलिन जो होता है वो क्या होता है, डैमेज होने लगता है। जैसे कि एक्जॉन होता है, वहीं माइलिन शीथ जो होती है वो डैमेज होने लगती है, तो उसमें ये कारण देखा गया। नेक्स्ट है जो हैवी अल्कोहल जो लेते हैं, हैवी अल्कोहलिज्म, ज़्यादा दारू पीते हैं, उनमें भी देखा गया है। और उसके बाद जो विटामिन्स की डिफिशिएंसी होने की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। जैसे विटामिन्स की डिफिशिएंसी मेनली जो होता है B9, B6, B12 और B5 की वजह से, ये 4-5 प्रमुख जो विटामिन होती हैं उनकी वजह से, या फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो होती हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होती है उनकी वजह से। आप अगर डाइट अच्छा नहीं लेते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, हरी सब्जियाँ या फिर मतलब जी जो भी ऐसी डाइट है जिसमें कि आपको प्रचुर मात्रा में आपके रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी कर पा रहे हैं, जो भी विटामिन मिनरल्स का है, तो उसकी वजह से भी ये बीमारी देखी गई है। उसके बाद से होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिनमें कि थायराइड जो ग्लैंड होती है वो आपको थायराइड हार्मोन का सेक्रेशन नहीं करती है या लेस करती है, तो वहाँ भी ये देखा जाता है। उसके बाद एक जो होता है वो होता है टार्सल टनल सिंड्रोम जो होता है, वो TTS के नाम से, तो वो भी एक मेन कारण होता है। अगला जो होता है क्रोनिक किडनी डिजीज हो गई, या फिर आपका क्रोनिक किडनी डिजीज में ये होता है कि आपका जो GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो गिर जाता है, मतलब बहुत लो हो जाता है, तो वहाँ भी ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगला जो होता है HIV एड्स के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी ये प्रमुखता से देखी जाती है। तो यही 8-10 जो कारण थे वो होते हैं। आई होप कि आपने सारे कारण ध्यान से सुने होंगे। अब अगर नहीं सुना हो तो फिर से आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ लिस्ट भी दे देंगे कारण के, ठीक है। अगला जो है वो है कि डायग्नोसिस या काउंसलिंग जो होती है पेशेंट की, वो कैसे की जाती है। तो इसमें 2-4 मोटी ध्यान देने वाली बातें हैं। पहला जो हो गया कि आपको साइन एंड सिम्टम दिखाई देगा मरीज का। अगला जो हो गया, आप पेशेंट की जब मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। दूसरा होता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन करते वक्त भी आपको इसका पता चल जाएगा। उसके बाद से जो ब्लड शुगर और यूरिन टेस्ट कराएंगे, यूरिन में भी शुगर का जो वो चेक किया जाएगा, तो वहाँ भी ये आपको पता चल जाएगा। यही 4 चीज़ें होती है। उसके बाद से अब क्या होता है कि जो घरेलू नुस्खे, जैसे कि अगर मान लीजिए ये अभी अभी आपको फ्रेश स्टार्ट हुआ है या फिर कोई और कारण हो सकता है, तो उसके लिए आप घर पे घरेलू नुस्खे भी आजमा सकते हैं। जिसमें कि आपको ये होता है कि कोल्ड वाटर बाथ जो होता है उसमें क्या करते हैं कि पैर को बहुत ठंडा पानी जो होता है, बहुत ठंडा नहीं, मतलब कि चिल्ड पानी हो थोड़ा सा, उसमें आइस क्यूब डाल दें और उसमें आप क्या करना है, आपको पैर को डाल के सोक करके रखना है कुछ देर तक, तो इसमें राहत मिलती है। अगर इससे भी राहत नहीं मिलती है तो आप उसमें क्या करना है कि एक एप्सॉन साल्ट आता है जिसको कि मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं, उसको क्या करना है, पानी में घोल लेना है और उसमें पैर को भिगो के रखना होता है। इसमें क्या होता है कि आप ये हफ्ते में 1 से 2 बार कर सकते हैं। अगला जो होता है उसमें क्या करना होता है कि आप एप्पल साइडर जो होता है विनेगर, उसको आप क्या करते हैं कि उसको पानी में डाल लेते हैं और उसमें पैर को भिगोते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हफ्ते में एक ही बार इसको कर सकते हैं। और उसमें करना ये होता है कि पानी जो है उसमें एक हिस्सा एप्पल साइडर डाल दीजिए और 3 हिस्सा जो है पानी होना चाहिए, और फिर इसमें पैर को डाल के बैठना होता है। पैर मतलब जो नीचे वाला पंजा होता है, तो उसमें ये आपको बहुत राहत देती है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक वो टर्मरिक का पेस्ट बना के, हल्दी का जो है पेस्ट बना के, और उसको भी अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट आता है, दिखता है। या फिर उसके अलावा आप एक फुट क्रीम आता है, फुट केयर क्रीम करके आता है हिमालय का, वो भी आयुर्वेदिक होता है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है घरेलू नुस्खे के हो गए। लेकिन अगर आपको ये समस्या परसिस्ट करती है लॉन्ग टर्म में, कि मतलब प्रॉब्लम आपकी जा ही नहीं रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। मतलब अगर ये प्रॉब्लम आपने ये सारे घरेलू नुस्खे आजमा के देख लिया फिर भी ये नहीं जा रही, तो फिर आप मेडिसिन की तरफ जाइए, और उसमें मेडिसिन की जो लिस्ट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जो पहला प्रमुख से जो मेडिसिन अगर आप लेते हैं, तो इसमें देखिए
पहली बात तो ये होती है कि इसमें जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो सारी आपकी मल्टीविटामिन टाइप की होती हैं या फिर विटामिन के सोर्स के लिए होती है, क्योंकि ये जो डिजीज़ है नर्व सेल का वीक होना, डैमेज होना, न्यूरोपैथी होना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये विटामिन के कमी की वजह से ही होती हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए उनका स्टार्ट भी ऐसे किया जाता है। उसके साथ उसमें कुछ चीज़ें जो ऐड की जाती हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए अभी नॉर्मल है आपका, तो वहाँ पे आप 2-4 विटामिन हैं, जैसे मिकोनर्व हो गया या फिर आप ऑप्टीन्यूरॉन पोर्ट हो गया, एक कैप्सूल्स होती हैं, तो इनका आप दिन में एक बार सेवन करेंगे और लगभग कि आप इसको 30 दिन, 60 दिन या फिर कभी कभी लंबा चल जाता है ट्रीटमेंट तो 3 महीने तक इसको लेना होता है। वो ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे, या फिर आप अपने सिम्टम देख लेंगे कि हमारे अब सिम्टम्स कम हो रहे हैं या खत्म हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप बंद कर सकते हैं। इनमें जो होता है कि अगर इन दोनों से जैसे नहीं गया, मिकोनर्व या ऑप्टीन्यूरॉन पोर्ट है, इन टैबलेट या कैप्सूल से अगर आपका समस्या नहीं सॉल्व हो रहा है तो आगे आप न्यूरोबियन फोर्ट या न्यूरोबियन प्लस के ऊपर जाएंगे, उनमें से कोई एक यूज़ करेंगे। ठीक है, उनका भी जो डोज होगा सेम ऐसे ही होगा, ओडी मतलब एक टैबलेट दिन में एक बार, और लगभग वही 30 दिन, 60 दिन, या फिर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं आगे ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि अगर इसका ज़्यादा यूज़ भी करने होता है तो एक्सेस मल्टीविटामिन अगर बॉडी में हो जाती है विटामिन, तो वो भी कहीं ना कहीं हेल्थ को हमारे असर करती है। तो इसलिए आपको कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। अब अगर यहाँ भी आपका अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो एक होता है मैक GL लेकर के आता है कैप्सूल, और उसके साथ साथ न्यूरोकाइन गोल्ड कैप्सूल आता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आप लेना शुरू कर दीजिए। वो भी उनका भी डोज यही होगा, 1 OD होगा, एक कैप्सूल दिन में एक बार, और 30 दिन, 60 दिन या फिर 90 दिन तक। ठीक है, ऐसे या फिर जरूरत के हिसाब से डॉक्टर आपको और आगे तक यूज करने के लिए बोल सकते हैं। अगर यहाँ तक समस्या नहीं सॉल्व होती है, वैसे तो मैक्सिमम केसेस में यहाँ तक समस्या सॉल्व हो जाती है, अगर यहाँ तक नहीं होती है तो ऊपर के कैप्सूल के साथ साथ इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, जिसमें न्यूरोबियन फोर्ट का होता है और एक होता है न्यूरोकाइन गोल्ड, दोनों होता है। तो इसमें क्या होता है कि इनको पर वीक, हफ्ते में सिर्फ एक बार दिया जाता है, इनका एक्सेस नहीं लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि अगर विटामिन का भी किसी भी चीज़ का अगर एक्सेस हो जाएगा, अति हो जाएगी तो नुकसान करेगा ही, तो इसलिए। और वैसे मेडिकली भी ये प्रिस्क्राइब नहीं है, डॉक्टर ही अगर बोलते हैं कि नहीं आपको लेना है तो ही लेना है, नहीं तो आपको अपनी तरफ से की कोई जल्दीबाजी नहीं करनी होती है। वीकली सिर्फ एक बार ये इंजेक्शन लेना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ तक नहीं खत्म होता है और जो जलन के साथ दर्द और जो झंझनाहट या बना हुआ बरकरार है अभी भी, तो उसके साथ आपको कुछ टैबलेट्स और होते हैं जो ऐड करने होते हैं, जैसे रेसनर प्लस टैबलेट होता है या फिर गाबा पेंटीन टैबलेट होता है। इसके अंदर जो गाबा और ये ट्रिप्लिन दो जो होता है साल्ट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं, जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेते हैं, क्योंकि एसिडिटी भी होते हैं और इनका दूसरे भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो आपको डॉक्टर ही इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको अपने आप से कभी नहीं लेना होता है। इनका भी डोज वही होता है, 1 टैबलेट OD या BD होता है। ठीक है, इसको लेना होता है। उसके बाद अगर यहाँ तक नहीं समस्या जा रही, समस्या और बढ़ ही रही है या फिर समस्या परसिस्ट कर रही है, तो इन सब के साथ साथ आप एक क्या बोलते हैं कि ऑइंटमेंट का भी सेवन कर सकते हैं, जिसमें गावलिन वगैरह होता है, वो होता है अरिगावा ऑइंटमेंट होता है एक, या फिर दूसरा होता है प्रीलॉक्स ऑइंटमेंट होता है। इनको दिन में 2 से 3 बार आप प्रयोग कर सकते हैं और इससे आपकी समस्या पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। और ये बहुत ही मतलब अफेक्टिव ड्रग्स हैं। इनका प्रयोग आपको खुद से नहीं करना होता है, डॉक्टर से सलाह के बाद ही करना होता है, या फिर अगर खुद से कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, थैंक यू वीडियो बने रहने के लिए।